Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians, and I am showing you the beautiful Portugal through my YouTube videos. So let's go and show you the beautiful streets. I will try to give you all the details. I hope you are going to like it. So stay with me till the end of this video. So अभी जो मैं हूँ वो हूँ बाहर आउटसाइड द पब्लिक पार्क एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई हाउस. अभी घर की तरफ जा रही हूँ. तो यू कैन सी मैकडी देयर. तो मैकडी कुछ इस तरीके से दिखता है. यहाँ पे येलो कलर भी नहीं होता है, येलो रेड जैसे कि इंडिया में होता है. कुछ इस तरीके के घर होते हैं, मतलब अपार्टमेंट्स भी हैं और लाइक घर भी हैं. तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मुझे जो लाइक ट्रेडिशनल जो घर होते हैं वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट. बिकॉज़ वो हम जब दिल्ली में थे तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के घर वगैरह रहे, मतलब नई चीज़ है जैसे. तो अपार्टमेंट्स वगैरह तो हमने देखे हुए तो वो काफ़ी कॉमन लगता है, बट हाँ जो घर हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं मुझे. तो आई पर्सनली लाइक द हाउसेस मोर देन द अपार्टमेंट्स. सामने अगर आप देख पा रहे हो तो वो है यहाँ पे सुपर मार्केट. तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की और यहाँ की तो काफ़ी डिफरेंस है भाई. जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए है ना, वेजिटेबल हमें इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अपने डोर स्टेप पे मिल जाती है, मतलब गली में अपने घर के सामने ही आ जाते हैं सब्जी वाले. या फिर जैसे आसपास जैसे बाज़ार वगैरह हो गया वो, या फिर जैसे अगर हम ऑफिस वगैरह से घर पे वापस आते हैं तो आते हुए लेके आ जाते हैं. रास्ते में बहुत सारे मतलब होते हैं स्टॉल्स जहाँ से हम ख़रीद सकते हैं. बट पोर्चुगल में अगर आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो आपके आसपास सुपर मार्केट्स होती है. वहाँ से आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, उसके अलावा जितनी भी ग्रोसरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इन सुपर मार्केट में मिलती है. जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड हो गई है ना, या क्लीनिंग का हो गया, या जैसे कॉस्मेटिक हो गए जो डेली यूज़ में होते हैं जैसे मॉइस्चराइज़र हो, ये सब. तो बेसिकली जो बेसिक ग्रोसरी मटेरियल है वो आपको इन्हीं सुपर मार्केट्स में मिलता है. और लाइक अलग अलग हैं, ये वाली अल्डी है, उसके अलावा पिंगो दोज है, कॉन्टिनेंटे हैं और भी हैं. तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे सुपर मार्केट होती है जहाँ पे आप जाके आपको सामान लेके आना होता है. जैसे इंडिया में क्या डिफरेंस होता है भाई, हमारे घर के आसपास ही शॉप्स होती है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता. हालांकि सुपर मार्केट भी आसपास ही रहती है बट उतना पास भी नहीं रहती. जैसे कई बार इंडिया में तो क्या है, आप घर से बाहर निकले 4 कदम पे शॉप है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल गया. तो यहाँ पे भाई सुपर मार्केट्स तक आपको जाना होता है अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए. कुछ इस तरीके का व्यू है. ये देखो आज का जो वेदर है, वेदर अच्छा है. मतलब यूजुअली यहाँ पे धूप मिलना सर्दियों में तो इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग. तो आज मौसम है, धूप भी है तो ठीक है, मतलब मौसम ख़राब नहीं है. अदरवाइज़ सर्दियों में यहाँ पे बारिश का थोड़ा सा होता है कि बारिश हो जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो सर्दी होती है ऊपर से बारिश, और फिर यहाँ पे क्या है हवा चलती है. तो एज एन इंडियन और स्पेशली नॉर्थ इंडियन हमें उतनी आदत नहीं होती मतलब इस तरीके के वेदर की. बट आज का मौसम अच्छा है, ये देखिए. सो अभी मुझे जाना है, थोड़ी सी मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. तो वीडियो में बने रहना. उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और भी जैसे यहाँ के जो स्कूल्स वगैरह वो किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो देखते हैं आगे. हाँ, सो फ्रेंड्स, आई एम डन विद माय ग्रोसरी शॉपिंग. और देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग्स होती है जहाँ से आपको रोड क्रॉस करना होता है. और लाइक अगर आप क्रॉसिंग पे से रोड क्रॉस कर रहे हो तो एवरी लाइक कार और व्हीकल कमिंग विल स्टॉप फॉर यू. अगर आप क्रॉसिंग से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रॉसिंग से ही क्रॉस कर सकते हो, विदाउट क्रॉसिंग भी क्रॉस करते हैं. बट इट्स वेरी सेफ और जगह जगह पे क्रॉसिंग होती है. तो it should be like we should cross from the crossing only because it's safe for us also. तो इसीलिए देखिए यहाँ पे भी क्रॉसिंग है. तो क्रॉसिंग का मतलब लोग उसको फॉलो करते हैं इधर कि अगर आप क्रॉसिंग पे खड़े हैं, सपोज़ आप
बाय मिस्टेक क्रॉसिंग के आसपास खड़े हो गए, आपको रोड क्रॉस नहीं करना, तब भी गाड़ी आपके लिए रुकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रुकेंगे या कुछ है। तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो ये काफ़ी अच्छा भी फील होता था कि हाँ, क्योंकि इंडिया में हमें उस तरीके की आदत नहीं होती कि हाँ कोई गाड़ी हमारे लिए रुकेगी और फिर हम रोड क्रॉस करेंगे। तो ये डिफरेंस फिर किया जब यहाँ पे आए। और अभी देख सकते हो रोड साइड पे हूँ और कोई भी हॉर्न वगैरह आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी बट मतलब हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो एक तो यहाँ पे वही ट्रैफिक वगैरह नॉर्मली होता नहीं है, और अगर होता है जैसे मॉर्निंग आवर्स है, ऑफिस आवर्स है, उस टाइम पे अगर होता है तो भी कोई हॉर्न ज़्यादातर मतलब ऐसे हॉर्न वगैरह हॉन्क नहीं करता। मतलब वेट करते हैं अपना टाइम का, तो ट्रैफिक को सॉर्ट आउट होने के लिए वेट करते हैं, तभी सभी मतलब आराम से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि शोर शराबा या हॉर्न वगैरह हो। अभी तो मेरे सामने अगर आवाज़ आ रही होगी तो मेरे सामने है ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है और उसका ग्राउंड आप देख रहे हो। तो ये पूरा यहाँ से लेके आगे तक, जहाँ तक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी वहाँ तक पूरा मतलब ये स्कूल ही है, यहाँ का मिडिल स्कूल है। तो यहाँ पे सिस्टम होता है कि 4th क्लास तक प्राइमरी स्कूल होता है, उसके बाद मिडिल और हाई स्कूल होता है। तो अलग अलग मतलब होता है ये स्कूल, प्राइमरी के लिए अलग और मिडिल और हाई स्कूल अलग। तो उनकी बिल्डिंग्स भी अलग अलग होती है। फिर जैसे सपोज़ बच्चा अगर 4th क्लास में है तो नेक्स्ट वो जब वो पास आउट होता है तो वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी आसपास के मिडिल स्कूल्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हीं में वो बच्चे एक साथ फिर जाते हैं। तो मोस्टली वही इंडिया के जैसा ही है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि जैसे आपके आसपास का ही स्कूल आपको मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे भी है, आसपास के ही स्कूल मिलते हैं जो घर के आपके आसपास पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, अगर आपको चेंज भी कराना है तो ट्रांसफ़र वगैरह की चॉइस होती है। बट हाँ, स्कूल आपको आपके घर के आसपास ही मिलेंगे। देख सकते हो ये यहाँ से लेके लास्ट तक पूरा स्कूल ही है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही डे टू डे लाइफ जानने के लिए किस तरीके की यहाँ पे लाइफ होती है पोर्चुगल में, किस तरीके से यहाँ की स्ट्रीट्स है, इनसाइड रियल वीडियो ऑफ पोर्चुगल, अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहना मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।